कभी सोचा है एक ऐसे शहर के बारे में जिसका जिक्र हजारों सालों से सिर्फ कहानियों में होता आया है। एक ऐसा शहर जो शायद सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समुंदर की गहराइयों में दबी एक सच्चाई हो सकता है। तो चलिए आज इसी रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे पुराने ग्रंथों में द्वारका का जिक्र कुछ ऐसा है जो सच में हमारी कल्पना से भी परे है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां 9 लाख महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने थे। यह सिर्फ एक राजधानी नहीं थी बल्कि इसे धरती पर एक स्वर्ग जैसा बताया गया है। और महाभारत में तो इसके अंत का जिक्र भी है, वो भी बड़े नाटकीय ढंग से, कि कैसे समुद्र ने वो जमीन वापस ले ली जो कभी उसी ने दी थी। 5000 साल, इतने लंबे समय तक यह सिर्फ एक कहानी थी, एक किंवदंती। पर सवाल तो यही है ना कि क्या हर कहानी के पीछे कहीं ना कहीं एक सच्चाई छुपी होती है? क्या समुद्र की गहराइयों में सच में हमारा इतिहास दबा है? तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सोने का शहर, ये द्वारका बना कैसे और क्यों। तो कहानी शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण के मथुरा छोड़ने से। हुआ यूं कि जरासंध के लगातार हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने समुद्र देव वरुण से मदद मांगी। एक ऐसा किला जो अभेद्य हो, और वरुण देव ने समुद्र के बीच से जमीन का एक टुकड़ा उन्हें दे दिया और उस पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसा शहर बसाया जो उस जमाने का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा अजूबा था। लेकिन कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद एक ढलान आती है। द्वारका की किस्मत 2 श्रापों ने लिख दी थी और इन्हीं श्रापों ने इस सुनहरे शहर के विनाश की नींव भी रखी। ये 2 श्राप ही थे जो द्वारका के पतन की वजह बने। देखिए, एक तरफ थी गांधारी जिनका गुस्सा था महाभारत में अपने बेटों को खोने का, और दूसरी तरफ थे ऋषि मुनि जिनका अपमान हुआ था। और इन दोनों ने मिलकर यदुवंश के विनाश का पूरा मंच तैयार कर दिया। और फिर वो हुआ जिसका डर था। श्राप सच हो गए। यदुवंशियों ने अपने ही घमंड में एक दूसरे को ही खत्म कर दिया। अपने पूरे कुल का ये अंत देखकर श्री कृष्ण ने भी ये दुनिया छोड़ दी। और कहते हैं जैसे ही उन्होंने अपनी देह त्यागी, समुद्र आगे बढ़ा और अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली। द्वारका हमेशा हमेशा के लिए लहरों में समा गई। तो अब कहानी पौराणिक कथाओं से निकलकर 20वीं सदी में आ जाती है, जब इस खोए हुए शहर को ढूंढने की, इसके सबूत खोजने की असल कोशिशें शुरू हुईं। और इस खोज के जो हीरो थे वो थे डॉक्टर SR राव। उनका नजरिया थोड़ा अलग था, थोड़ा विवादास्पद भी। वो कहते थे कि मैं धर्म ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि इतिहास के दस्तावेज मानता हूं। उनका मानना था कि भाई अगर रोम और एथेंस जैसे प्राचीन शहरों की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं। ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, दशकों लगे। सब शुरू हुआ 1930s के दशक में, जब मछुआरों और पायलटों ने पानी के नीचे कुछ अजीब सी बनी हुई चीजें देखने की बात कही। फिर 1963 में ASI ने जमीन पर खुदाई शुरू की। और फिर आया साल 1979, जब डॉक्टर SR राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई, सिर्फ द्वारका को खोजने के लिए। 1983 से 92 के बीच उनकी टीम ने 12 बार समंदर में खोज की और पहली बार कुछ ठोस हाथ लगा। और फिर 2001 से 2007 के बीच हाईटेक सोनार और मैपिंग से पानी के नीचे मौजूद खंडरों का एक पूरा डिजिटल नक्शा तैयार किया गया। तो चलिए अब उन सबूतों की बात करते हैं, वो ठोस चीजें जो डॉक्टर राव और उनकी टीम्स को समुद्र की गहराइयों से मिली। सबसे पहले तो उन्हें मिली एक दीवार, एक विशाल मानव निर्मित शहर की दीवार पानी के नीचे। और इसकी लंबाई जानते हैं कितनी थी? 560 मीटर। अब ये कोई कुदरती चट्टान तो हो नहीं सकती थी। और जो सबसे चौंकाने वाली चीज मिली वो थी एक कलाकृति, मिट्टी का एक बर्तन। जब उसकी उम्र पता की गई तो सब हैरान रह गए। वो 9000 साल पुराना था, मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का। ये सिर्फ कुछ पत्थर या मिट्टी के टुकड़े नहीं थे, ये सारे सबूत मिलकर एक ही कहानी कह रहे थे। विशाल पत्थर की दीवारें, किलेबंदी, इमारतों की पक्की नींव, पत्थर के खंभे, 500 से ज्यादा कलाकृतियां मिली। और तो और 3 छेद वाले पत्थर के लंगर जो बताते हैं कि वहां एक बहुत बड़ा बंदरगाह रहा होगा। मतलब साफ था, समुद्र के नीचे कोई प्राकृतिक चट्टाने नहीं बल्कि एक पूरा सुनियोजित शहर था, ठीक वैसा ही जैसा हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा गया था। तो एक तरफ हमारे पास डूबते शहर की एक पौराणिक कथा है और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस।
अब देखते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़ते कैसे हैं। देखिए, साइंस के पास द्वारका के डूबने का एक बहुत ही सीधा और प्राकृतिक कारण है। इसे कहते हैं सी लेवल राइज थ्योरी। मतलब जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ तो ग्लेशियर पिघले और दुनिया भर में समुद्र का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा। इस वजह से उस जमाने के कई तटीय शहर पानी में डूब गए। तो ये कोई श्राप नहीं, बल्कि एक ग्लोबल घटना थी, एक प्राकृतिक आपदा जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं आकर कहानी और विज्ञान एक हो जाते हैं। कमाल की बात है। देखिए, महाभारत में जिसे समुद्र का जमीन वापस लेना कहा गया, भूविज्ञान उसी को समुद्र के स्तर का बढ़ना कहता है। महाभारत कहती है कि शहर अचानक लहरों में समा गया, और साइंस भी मानता है कि उस दौर में समुद्र का स्तर बहुत तेजी से विनाशकारी रूप से बढ़ा था। और तो और जो डेटिंग साइट्स की निकली हैं, वो भी उसी दौर से मेल खाती हैं। मतलब दोनों कथाएं भले ही अलग अलग भाषा में हो, एक ही नतीजे पर पहुंच रही हैं। तो अब बात करते हैं आज के जमाने की। इस खोज का आज क्या महत्व है और कैसे इस कहानी ने एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाल ही में 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस जगह पर गए। उन्होंने पानी के नीचे गोता लगाया, प्रार्थना की और इस एक कदम ने दशकों से चल रहे इस पुरातात्विक काम को एक नई पहचान दे दी। पूरी दुनिया की नजरें इस डूबे हुए शहर पर आ गईं। ये एक तरह से इतिहास के साथ एक सीधा संवाद था। तो दशकों की खोज के बाद ये तो साफ है कि द्वारका की कहानी अब सिर्फ आस्था या विश्वास का विषय नहीं रही, ये इतिहास है। और ये हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हमारी ऐसी और कितनी पौराणिक कथाएं हैं जो असल में सिर्फ कथाएं नहीं, बल्कि वो भूला हुआ इतिहास हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।